एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पीएनएसटी के लिए फिजिक्स की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें आज एक और शानदार टॉपिक लेकर के यहाँ पर हम हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति। यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, एक टॉपिक ले रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन के आधार पर। इसमें मैं 3 टॉपिक आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ये पूरा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एग्जामिनेशन में हमेशा इस टॉपिक से 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये तीनों टाइप के जो क्वेश्चंस हैं मैं एक ही क्वेश्चन में अभी करा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अलग अलग वीडियो में इनको समझने की ज़रूरत न पड़े। बड़े ही क्लियर टॉपिक है और एग्जामिनेशन में हमेशा जब कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं 3 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका क्षैतिज परास से, दूसरा आपका ऊंचाई हाइट से, और तीसरा फ्लाइटिंग टाइम यानी उड्डयन काल से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है और उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करने के बाद वो जो बेसिक फंडामेंटल के जो फॉर्मूले हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा, साथ में जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है वो भी करा दे रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई है न्यूमेरिकल। अगर आप रीड करें तो सबसे पहली चीज़ प्रारंभिक वेग मतलब इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दिया है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो गुरुत्वीय त्वरण उसका 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और जो प्रोजेक्शन जो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया। लेकिन सबसे पहले चीज़ बता दूँ, ये हाइट होती है, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। किसी भी पॉइंट से जो हाइट है उसका फॉर्मूला बताऊंगा। इसके अलावा ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसके अलावा ये जो पॉइंट है ये क्षैतिज परास कहलाता है। मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की जो दूरी है क्षैतिज परास। और एक होता है उड्डयन काल, स्टार्टिंग पॉइंट से जो बॉडी हवा में मोशन करके एयर में फ्लो होते हुए ये बॉडी उस पॉइंट पर पहुंचने में जो समय लेती है वो उड्डयन काल कहलाता है। तीनों का फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले चीज़ तो उड्डयन काल कैपिटल टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये u है, 4 नहीं समझना है इसको। उसके बाद हम बात करते हैं क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास में u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और उसके बाद फिर है आपके पास में कैपिटल h। तो कैपिटल h का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अगर ये तीनों फॉर्मूले अगर मान लीजिए आपको याद हो जाते हैं तो ये फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम बचती नहीं है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सीधे सीधे न्यूमेरिकल पर आता हूँ। मैं सबसे पहले चीज़ बता दूँ, u की वैल्यू जो है वो है 10 मीटर प्रति सेकेंड, g की वैल्यू जो है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, और हमारे पास में थीटा की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2 u की वैल्यू है 10 और साइन 30। ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका जी की वैल्यू 10, ये 10 से 10 कट गया। फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड। उसके बाद चलते हैं क्षैतिज परास, कैपिटल आर यू स्क्वायर। ठीक है, तो यू स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा मतलब 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, डिवाइडेड भी आपका जी। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 100 इंटू साइन 60 √3/2 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10। ये 10 से कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, तो यहाँ 5 इंटू 1.732। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 8.66। ठीक है, इसको एक बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो सकता है कोई मिस्टेक हो सकती है इसमें। ये आपका आंसर आ जाएगा मीटर में। उसके बाद चौथी चीज़ पर चलते हैं, जो कैपिटल H है उसकी जो वैल्यू है वो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो u स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 30 का स्क्वायर, डिवाइड बाई 2 इंटू 10। तो यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एक बार, तो एक बार से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाई 2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाई कितनी हो जाएगी 2 इंटू 4, तो 10 डिवाइडेड बाई 8। तो इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकली तो जो ये वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी आपके सामने 1 पॉइंट, इसमें भाग देना अपने को, डिवाइड करना है, ये वैल्यू हो जाएगी 1.2, देन उसके बाद 5। ठीक है, 1.25। तो जो 1.25 जो वैल्यू है ये भी क्या है, किस में आ जाएगी, मीटर में। तो क्षैतिज परास आपका आ गया 8.660 मीटर। इसको एक बार थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है अपनी ओर से। ठीक है,
देन उसके बाद इसकी जो वैल्यू है 1.25 मीटर, तो ये एक आंसर हो गया। दूसरा आपके पास में एक और ये आंसर हो गया, और तीसरा आपके पास में 1 सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये हो गया क्षैतिज परास, उड्डयन काल और आपका मैक्सिमम हाइट का सॉल्यूशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन मैक्सिमम इसी टॉपिक से इसी तरह से पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगली वीडियो मिलूंगा एक और शानदार टॉपिक लेकर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।